नमस्ते दोस्तों, मुड़बी हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। सी सेगमेंट सेडान वाले मार्केट में एक नई गाड़ी आ चुकी है और वो है सबकी चाहती Hyundai Verna। Hyundai Verna इंडियन मार्केट में करीबन 2006 से है और इतने सालों में गाड़ी ने अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग बना ली है। ये गाड़ी की नई जनरेशन आ गई काफ़ी लंबे एंटिसिपेशन के बाद और ये गाड़ी टक्कर देती है किसको? होंडा सिटी को, Volkswagen वर्टिस को और स्कोडा स्लाविया को, साथ ही साथ मारुति सियाज को भी। अब सियाज तो काफी पुरानी और आउटडेटेड हो चुकी है। सिटी, वर्टिस, स्लाविया ये सभी हॉट कंटेंडर्स है ये वाले सेगमेंट में। तो आज के इस वीडियो में मैं नई वाली Hyundai Verna को वर्टिस, स्लाविया और सिटी के साथ कंपेयर करूंगा। वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि आपको ये चारों में से कौन सी खरीदनी चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले मोटोबी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे साइजेस के बारे में, क्योंकि आजकल साइज काफी मैटर होती है। अगर हम सेडान की बात करें, एक ऐसा जमाना था जब ये सब सेडान्स काफी छोटी होती थी साइज में। होंडा सिटी पुरानी वाली काफी छोटी थी क्योंकि उसके ऊपर सिविक थी, वर्ना छोटी थी क्योंकि उसके ऊपर इलेंट्रा आती थी और वर्टिस और स्लाविया तो पहले आती नहीं थी। उनके पहले वेंटो और रैपिड आती थी, लेकिन वो भी काफी छोटी थी क्योंकि उनके ऊपर जेटा और ऑक्टाविया जैसी सेडान्स थी। अब ये जो डी सेगमेंट है, जो बड़ी बड़ी सेडान्स है, वो सब डिसकंटिन्यू हो गई है इंडियन मार्केट से। तो मैन्युफैक्चरर्स को एक बड़ा गैप मिल गया सी सेगमेंट और डी सेगमेंट के बीच में, जिसकी वजह से ये सभी गाड़ियों की साइज बढ़ गई है अपने नए नए जनरेशन में और ये सब गाड़ी अराउंड 4.5 मीटर्स लॉन्ग हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम द मारुति सियाज जो अभी भी थोड़ी छोटी है साइज में, तो सियाज को ये कंपेयरों में हम काउंट करेंगे ही नहीं। अब जहां तक होंडा सिटी की बात होती है, तो सिटी ये वाली जनरेशन 2020 में लॉन्च हुई थी जब कोविड का लॉकडाउन मतलब पहली बार खुला था। और रिसेंटली हाल ही में ये गाड़ी को एक माइनर अपडेट मिला, डीजल इंजन को होंडा ने डिसकंटिन्यू कर दिया और इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल और हाइब्रिड मिलता है। वर्टिस और स्लाविया दोनों एक साल पहले ही लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट में। दोनों ब्रांड न्यू गाड़ियां है, कुशाक और टाइगुन पे बेस्ड है और मतलब ओवरऑल गाड़ियों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वर्ना इसको तो मतलब कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, इसके भी ऑल न्यू जनरेशन मॉडल है ये। तो जहां तक साइजेस की बात होती है, अगर हम लेंथ की बात करें तो Hyundai Verna की लेंथ डेफिनेटली काफी बढ़ चुकी है, लेकिन सेगमेंट में अभी भी सिटी, वर्टिस, स्लाविया ये तीनों गाड़ियां वर्ना से ज्यादा लंबी है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में Hyundai Verna काफी चौड़ी हो चुकी है, तो ये नई वाली वर्ना सिटी, वर्टिस, स्लाविया तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा चौड़ी है और वर्ना का जो व्हील बेस है वो भी सेगमेंट में सबसे लंबा हो चुका है, फॉलोड बाय द वर्टिस एंड स्लाविया। और उसके बाद आता है होंडा सिटी का व्हील बेस। अब सिटी भले अपने स्पेस के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर हम ऑन पेपर बात करें तो सिटी का व्हील बेस सबसे कम है ये चारों गाड़ियों के कंपैरिजन में। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट के मामले में Hyundai Verna एक्चुअली ज्यादा छोटी है तीनों गाड़ियों के कंपैरिजन में। सिटी की हाइट ज्यादा है, वर्टिस की हाइट ज्यादा है, स्लाविया की हाइट भी ज्यादा है और चारों गाड़ियों में कॉमन बात यह है कि चारों के टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको 16 इंच के टायर्स मिल जाते हैं और लोअर वेरिएंट्स में आपको 15 के टायर मिल जाएंगे। 17 इंच के टायर्स ये सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आज ऑफर नहीं करती। अगर हम बूट कैपेसिटी की बात करें तो चारों गाड़ियों में काफी बड़ी बूट आपको मिल जाती है, लेकिन Hyundai Verna की जो बूट है उस सेगमेंट में सबसे बड़ी बूट है। होंडा सिटी में आपको 506 लीटर्स की बूट मिलती है पेट्रोल में और 306 की मिलती है हाइब्रिड में। स्लाविया और वर्टिस में आपको 521 लीटर्स की बूट मिलती है और वर्ना में थोड़ी बड़ी बूट आपको मिल जाती है 528 लीटर्स की। तो डिजाइन के मामले में आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है बताएं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको मेरा ओपिनियन दे देता हूं। नई वाली Hyundai Verna पुरानी वर्ना के कंपैरिजन में काफी अलग लगती है और थोड़े पोलराइजिंग ओपिनियंस आ जाते हैं। लाइटर कलर्स में ये गाड़ी के मतलब मिक्स्ड रिएक्शंस हमें देखने मिले, डार्कर कलर्स में गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। रेड कलर भी बहुत अच्छा है इसका और मतलब वही है कि आपको कैसी लगी बताएं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। होंडा सिटी की डिजाइन ऐसी कि वो ज्यादा फैशनेबल भी नहीं है, मतलब नीट एंड क्लीन डिजाइन है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें कुछ ज्यादा फैंसी फैक्टर नहीं है, कुछ वाव फैक्टर नहीं है, मतलब सिंपल डिजाइन है और मतलब किसी को पोलराइजिंग ओपिनियंस नहीं आएंगे, किसी को नाराज नहीं करेगी और किसी को मतलब ज्यादा वो भी नहीं होगा। तो ओवरऑल प्लेजेंट डिजाइन है होंडा सिटी की। वर्टिस और स्लाविया ये दोनों थोड़ी ज्यादा प्रीमियम एंड की तरफ आ जाती है। इनकी डिजाइन फिलोसॉफी दोनों में आपको क्लीन लाइंस मिल जाती है और दोनों में आपको मतलब प्रॉपर एग्जीक्यूटिव सेडान वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये था बेसिकली डिजाइन का एक बेसिक आइडिया। अब हम बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में। अब सबसे पहले हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। चारों गाड़ियों में आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं कि मतलब अगर मैं एक एक फीचर आपको बताऊंगा तो ये वीडियो शायद 1-2 घंटे की हो जाएगी। तो अगर आपको फीचर्स की लिस्ट जानी है तो साधारण सा तरीका है कि
गाड़ी के ब्रोशर डाउनलोड कीजिए और उसमें पढ़ लीजिए कि कौन से वेरिएंट में आपको कौन सा फीचर मिल जाता है, क्योंकि चारों गाड़ियों में चारों मैन्युफैक्चरर्स ने भरपूर फीचर्स दिए। आपको बढ़िया बढ़िया ऑडियो सिस्टम्स मिल जाते हैं, बढ़िया बढ़िया सेफ्टी टेक मिल जाता है और काफी सारे कन्वीनियंस फीचर्स भी मिल जाते हैं। रियर सीट की जो स्पेस है होंडा सिटी में आज भी बहुत ही बढ़िया है, फॉलोड बाय द वर्टस एंड स्लाविया, और साथ में कंपैरिजन में आ जाती है हुंडई वर्ना। तो वर्ना और वर्टस स्लाविया ये दोनों की स्पेस मुझे काफी कंपेरेबल लगी, लेकिन होंडा सिटी में बैठते ही थोड़ा फील होता है कि मतलब इसमें है थोड़ी ज्यादा लेग रूम। अगर हम हेडरूम की बात करें तो हेडरूम आपको वर्टस और स्लाविया में काफी अच्छा मिल जाता है। पुरानी वर्ना में बहुत ही लिमिटेड था हेडरूम, नई वाली में वो आपको बेटर मिल जाता है। सिटी में भी आपको डिसेंट हेडरूम मिल जाता है। अगर आपको 3 लोग को बिठाना है बीच में तो 3 लोग बैठ सकते हैं चारों गाड़ियों में, लेकिन वर्टस और स्लाविया में थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल हो गए 3 लोग, क्योंकि एक तो ये तीनों गाड़ियों में आपको पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है इवन फॉर द मिडिल पैसेंजर। होंडा सिटी में भी आपको मिडिल में एक हेडरेस्ट मिल जाता है फिक्स्ड, लेकिन वर्ना में मिडिल पैसेंजर को हेडरेस्ट ही नहीं मिलता। वर्ना में नी रूम भले ही इंप्रूव हो चुकी है, हेडरूम भले ही इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन मिडिल में जो एसी वेंट की पोजीशनिंग है और जो हम्प है उससे मिडिल पैसेंजर की स्पेस थोड़ी अफेक्ट हो जाती है। होंडा सिटी में भी अगर आप 3 लोग को बिठाएंगे बैठ जाएंगे, लेकिन मिडिल पैसेंजर को थोड़ा टाइट महसूस होगा। सिटी काफी लो स्लंग भी है तो बैठने में और उतरने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन स्पेस ज्यादा है तो मतलब आपको इतनी ज्यादा डिस्कंफर्ट उसमें नहीं होती। अगर हम आगे की तरफ बात करें, कॉकपिट की बात करें, तो चारों गाड़ियों में आपको बढ़िया से डैशबोर्ड मिल जाते हैं। होंडा सिटी का जो डैशबोर्ड है वो सिंपल है, सब कंट्रोल्स एकदम नीटली प्लेस्ड है और आपको मतलब गेट यूज्ड टू होने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। सभी फीचर्स आपको आराम से मिल जाते हैं। सीटिंग पोजीशन बढ़िया है होंडा सिटी की, और ओवरऑल इसमें मतलब ऐसा है कि ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, आप यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस। ठीक है, अगर हम वर्टस और स्लाविया की बात करें तो ये दोनों कार्स में आपको थोड़ा प्लास्टिक ही इंटीरियर मिल जाता है। इसमें भी फिटिंग फिनिश आपको अच्छी मिलती है, काफी स्टर्डी कैबिन मिल जाता है, फीचर्स इसमें भी अच्छे हैं, एर्गोनॉमिक्स भी अच्छे हैं। प्रीमियम फील शायद थोड़ी सी और बेटर होती तो और बेहतर हो जाता, और दोनों कार्स में कुछ कुछ जगहों पे ऐसा लगता है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स थोड़ी बेटर हो सकती थी, जैसे जो एसी वेंट्स की क्वालिटी है वो थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग हो सकती थी। वर्ना में इंटीरियर की क्वालिटी अलग लेवल पे है, पुरानी वर्ना के कंपैरिजन में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। यहाँ पे तीनों राइवल्स के कंपैरिजन में भी बेटर फील होता है वर्ना का इंटीरियर, इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और बेटर क्वालिटी, बेटर डिज़ाइन थीम मिल जाती है, बेटर कंसिस्टेंसी मिल जाती है। अगर हम चारों गाड़ियों की फ्रंट सीट्स की बात करें, चारों में आपको बहुत ही बढ़िया फ्रंट सीट्स मिल जाती है, लॉन्ग ड्राइव्स में काफी कंफर्टेबल फील होती है, और हाँ चारों क्योंकि सेडान है आपको लो स्लंग ड्राइविंग पोजीशन मिल जाती है। होंडा सिटी की जो अपहोल्स्ट्री है वो काफी प्रीमियम फील होती है, वर्ना की अपहोल्स्ट्री ज्यादा प्रीमियम फील होती है, वर्टस और स्लाविया की जो अपहोल्स्ट्री है वो थोड़ी बेसिक फील होती है इन कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं इंजन के बारे में। चारों गाड़ियों में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। वर्टस और स्लाविया में आपको मिलता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। सिटी में आपको मिलता है 1.5 पेट्रोल, 1.5 हाइब्रिड। वर्ना में आपको मिलता है 1.5 पेट्रोल और 1.5 टर्बो पेट्रोल, यानी कि दोनों जर्मन में आपको सिर्फ टर्बो पेट्रोल मिलते हैं, स्मॉल कैपेसिटी, बिग कैपेसिटी। जापानीज गाड़ी में आपको नॉन टर्बो मिलते हैं दोनों इंजन, एक सादा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और एक हाइब्रिड। और जो कोरियन गाड़ी है उसमें आपको नेचुरली एस्पिरेटेड भी मिलता है और टर्बो भी मिल जाता है, तो सभी में आपको अलग अलग मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं सभी गाड़ी के इंजन्स की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्टस और स्लाविया से। 1 लीटर जो इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन है। सेगमेंट में ये दोनों गाड़ी में ही आपको 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, बाकी सब इंजन 4 सिलेंडर यूनिट्स है। 3 सिलेंडर में क्या होता है, थोड़ी ज्यादा वाइब्रेशन होती है, थोड़ी ज्यादा आवाज आती है, लेकिन परफॉर्मेंस 1 लीटर इंजन की बहुत बढ़िया है। 115 हॉर्स पावर है, 175 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, 6 स्पीड मैनुअल है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है। बहुत ही अच्छा इंजन है, अवार्ड विनिंग इंजन है, लेकिन हाँ रिफाइनमेंट के मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है। माइलेज इसकी एवरेज है, आपको सिटी में 10-11 की मिल जाएगी, हाईवे पे 14-15 की माइलेज इसमें आपको मिल जाएगी। वर्टस स्लाविया के दूसरा इंजन है 1.5 TSI EVO। ये इंजन एक इंपोर्टेड इंजन है, 150 PS की पावर, 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल या फिर 7 स्पीड DSG। अब वर्टस में आपको 6 स्पीड मैनुअल नहीं मिलता 1.5 के साथ, स्लाविया में मिल जाता है, वर्टस में वो लॉन्च होने वाला है। ये इंजन बहुत बढ़िया है परफॉर्मेंस के मामले में, ज्यादा रिफाइंड फील होता है क्योंकि 4 सिलेंडर इसमें आपको मिल जाते हैं। सिलेंडर डी एक्टिवेशन का टेक मिल जाता है, यानी कि गाड़ी आराम से चलाओ, 4 में से 2 सिलेंडर बंद हो जाएंगे, आपकी माइलेज थोड़ी बढ़ जाएगी। परफॉर्मेंस अच्छी है, DSG इसका काफी अच्छा है, लो स्पीड्स पे थोड़ा जर्की फील होता है 20, 30, 40 के स्पीड पे, उसके बाद एकदम मक्खन की तरह चलता है। आते हैं होंडा सिटी के इंजन की तरफ। होंडा सिटी में 2 इंजन आते हैं,
जो 1.5 iVTEC इंजन है वो तो मतलब सभी लोगों का फेवरेट इंजन है, बनाता है 120 हॉर्स पावर, 175 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल है या फिर 7 स्टेप CVT है। तो ये जो पेट्रोल इंजन है वो बहुत स्मूथ है, आई थिंक सेगमेंट का सबसे स्मूथ इंजन है ये। बहुत कम वाइब्रेशंस है, बहुत कम आवाज आती है। इनफैक्ट जब आप इसको चलाते हैं आपको लो एंड रिस्पॉन्स इसकी अच्छी लगेगी, मिड रेंज में थोड़ा और बेटर हो सकता था। रेड लाइन के पास ये सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट आपको ऑफर करता है। तो होंडा सिटी में अगर आप सिटी में चलाओगे तो 10-11 की माइलेज आपको मिलेगी, 12-13 की भी आपको सिटी में मिल सकती है, और हाईवे पे 17-18 की माइलेज भी पॉसिबल है नॉर्मल पेट्रोल इंजन से। अगर आप हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड भी है 1.5 लीटर एटकिंसन साइकिल वाला इंजन, और इसमें आपको करीबन 126 हॉर्स पावर मिलता है और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। ये इंजन आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ये भी बहुत स्मूथ है। जब आप सिटी में चलाओगे 40-50 की स्पीड पे तो गाड़ी ईवी मोड में चलती है, उसके बाद इंजन का पावर आ जाता है हाईवे पे, या फिर जब आप गाड़ी को फास्ट चलाते हैं, और इसमें तो माइलेज अलग लेवल पे है। आप अगर कुछ सिटी के अंदर चलाओगे तो आपको 25-30 की माइलेज मिल जाएगी आराम से, हाईवे पे 20 और 25 के बीच में आपको माइलेज मिल जाएगी, यानी कि फुल टैंक पे करीबन 1000 किलोमीटर चल जाएगी होंडा सिटी हाइब्रिड। अब हम बात करते हैं हुंडई वर्ना के इंजन के बारे में। वर्ना में 2 इंजन आते हैं। सबसे पहले आता है 1.5 MPI, जो पुरानी वर्ना से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। क्रेटा, सेल्टॉस सभी गाड़ियों में ये इंजन आता है। ये इंजन बनाता है 115 हॉर्स पावर, करीबन 145 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल आता है या फिर एक IVT आता है। IVT यानी कि CVT होता है, खाली नाम अलग है। और ये इंजन कम्यूटिंग के लिए काफी अच्छा है, ये भी बहुत स्मूथ है, रिफाइंड है, डिसेंट है। इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर आपको मतलब सिर्फ पॉइंट A टू पॉइंट B कम्यूट करना है, आप ज्यादा फास्ट नहीं चलाने वाले हैं, आपको ज्यादा ड्राइविंग प्लेजर नहीं चाहिए, तो फिर इंजन काफी अच्छा है, इसमें कोई बुराई है नहीं। और माइलेज ये भी आपको 12-13 की देगा सिटी में, और हाईवे पे 17-18 की माइलेज आपको दे देगा। ठीक है, अभी आता है 1.5 टर्बो। ये इंजन एक ब्रांड न्यू इंजन है, इसको हमने पहली बार चलाया और हुंडई ने फाइनली इंट्रोड्यूस किया इंडियन मार्केट में। ये बनाता है 160 हॉर्स पावर और 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, यानी कि सेगमेंट का सबसे पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन ये है। और मतलब सिर्फ पेपर पे नहीं, जब आप गाड़ी को चलाते हैं आपको अलग लेवल का मजा आता है। काफी बढ़िया एक्सेलरेशन है, बहुत अच्छी पंचीनेस ऑफर करता है, और मतलब मजा आता है चलाने में। माइलेज इसकी मतलब उतनी खास नहीं होगी, सिटी में आपको 8-10 की मिल जाएगी, हाईवे पे 14-15 की मिल जाएगी। जहां तक किसके गियर बॉक्स की बात होती है, 6 स्पीड मैनुअल आता है या फिर 7 स्पीड DCT आता है। हुंडई का जो मैनुअल है वो काफी स्मूथ है, काफी स्लिक है, और जो टर्बो DCT है वो भी डिसेंट है काफी, लेकिन स्कोडा स्लाविया और वर्टस का जो 7 स्पीड DSG है वो ज्यादा बेटर स्मूथ फील होता है 7 स्पीड DCT हुंडई के कंपैरिजन में। तो ये हो गया इंजन का एक बेसिक आइडिया। आते हैं राइड और हैंडलिंग पे। अब जहाँ तक राइड क्वालिटी की बात होती है तो चारों कार्स में आपको एक्चुअली काफ़ी अच्छी राइड मिल जाती है। तो मैं तो मतलब मुझे तो चारों गाड़ी की राइड अच्छी लगती है। होंडा सिटी और वर्ना की राइड थोड़ी सॉफ्ट है, बॉडी रोल आपको ज़्यादा फील होता है। वर्ना में सबसे ज़्यादा बॉडी रोल आई थिंक पूरे सेगमेंट में। सिटी और वर्ना दोनों की राइड काफ़ी प्लायंट है, खड्डों पे और बुरे रोड्स पे अच्छी चल जाती है। सिटी की थोड़ी और ज्यादा प्लस लगी मुझे वर्ना के कंपैरिजन में। स्लाविया और वर्टस ये दोनों आपको स्लाइटली स्टिफ सस्पेंशन मिल जाता है, तो ये ज्यादा ड्राइवर ओरिएंटेड कार्स है। लेकिन इन दोनों में भी मतलब बुरे रोड पे आपको कोई मेजर दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप शार्प पॉटहोल में लेके जाएंगे गाड़ी को तो आपको थोड़ी थर्ड नॉइज आ जाएगी ये दोनों जर्मन कार्स में। सिटी की राइड बुरे रोड्स पे सबसे बेस्ट फील होती है फॉलोड बाय वर्ना, फॉलोड बाय स्लाविया एंड वर्टस। लेकिन अच्छे रोड पे अगर हम बात करें, जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है, तो वहां पे वर्टस और स्लाविया सबसे बेस्ट फील होती है, एकदम रॉक सॉलिड तरीके से चलती है। सिटी और वर्ना भी काफी अच्छी चल जाती है, लेकिन थोड़ी सॉफ्टनेस आपको फील होती है, थोड़ी फ्लोटी मूवमेंट आपको फील होती है जब आप हाईवे पे गाड़ी को चलाते हैं 80, 100 या 120 के स्पीड पे। स्टीयरिंग फीडबैक की अगर हम बात करें तो होंडा सिटी में आपको काफी अच्छा फील मिल जाता है स्टीयरिंग में। वर्टस और स्लाविया में आपको डिसेंट फील मिलती है स्टीयरिंग में। वर्ना का जो स्टीयरिंग है वो मतलब काफी न्यूट्रल फील होता है, उसमें ज्यादा फील और फीडबैक है नहीं, लाइट वेट स्टीयरिंग है, तो मतलब थोड़ा और कम्युनिकेटिव होता तो बेटर फील होता। अगर हम ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो सिटी में आपको अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है, वर्ना में भी आपको डिसेंट ब्रेकिंग मिलती है। लेकिन वर्ना में ये है कि जो टर्बो DCT है उसमें आपको पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलती है, टर्बो मैनुअल है उसमें आपको पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती है। तो ये मुझे थोड़ा समझ नहीं है कि कैसे और क्यों किया गया है। वर्टस और स्लाविया में भी आपको आगे डिस्क मिलती है, पीछे ड्रम मिलती है सभी वेरिएंट्स में, और ब्रेकिंग इन दोनों में भी आपको डिसेंट मिलती है। लेकिन पर्सनली मुझे वर्ना और सिटी की ब्रेक थोड़ी ज़्यादा शार्प और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगती है, स्पेशली व्हेन यू ब्रेक हार्ड एट हाई स्पीड्स। जहाँ तक सर्विस की बात होती है, सर्विस में अभी हुंडई और होंडा तो अनबीटेबल है। इनफैक्ट हुंडई का जो नेटवर्क है वो होंडा से भी ज़्यादा हो चुका है आजकल, और हुंडई की सेल्स भी ज़्यादा है, इसलिए तो सर्विस में आपको हुंडई सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड ऑफर करेगा, फॉलोड बाय होंडा। आई थिंक
दोनों का इक्वल लेवल पे मैच है, लेकिन हुंडई के ज़्यादा सर्विस सेंटर्स है। रीसेल वैल्यू भी ये दोनों कार्स में आपको सबसे बेस्ट मिल जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्टस और स्लाविया को आप इसमें इग्नोर कर दो। हाँ, पहले स्कोडा और वोक्सवैगन दोनों में सर्विस के इश्यूज होते थे, लेकिन कंपनी ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए टू इम्प्रूव दैट एक्सपीरियंस, तो वो काफ़ी मतलब इम्प्रूव हो चुका है, कस्टमर्स ने बताया है हमें। तो वैसे कोई मेजर इशू है नहीं ये दोनों कार्स में। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप चारों में से कोई भी गाड़ी खरीदो, आप सबसे लंबी एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया, सभी गाड़ी में इतने सारे फीचर्स आते हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आती है कि कभी भी कुछ भी फेल हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में वो मतलब आपको पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि टोयोटा लो, होंडा लो, मारुति लो, कोई भी गाड़ी लो, फुल एक्सटेंडेड वारंटी के साथ खरीदी दो। तो आते मुद्दे के बाद पे, चारों सेडान में से कौन सी खरीदनी चाहिए, सिटी या फिर वर्ना या फिर वर्टस या फिर स्लाविया। अब इसमें ये है कि चारों गाड़ियां इतनी इंप्रेसिव है, इतनी कॉम्पिटेंट है कि एक गाड़ी रिकमेंड करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है कि आपको गाड़ी में से क्या क्या चाहिए। आपको स्पेस चाहिए या फिर राइड क्वालिटी चाहिए, आपको फीचर्स चाहिए या फिर लुक्स चाहिए, आपको ज़्यादा पावर चाहिए या फिर आपको लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी चाहिए, आपको ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट लेना है, कुछ रिस्क नहीं लेनी है, या फिर आप ओपन है कुछ नई चीज़ ट्राई करने के लिए, और आपको डिज़ाइन सोबर चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा फ्लैशी और फैंसी चाहिए। ये सब चीज़ों का लिस्ट बनाए पहले, फिर चारों गाड़ियों को देखिए शोरूम में जाके, चारों की लंबी टेस्ट ड्राइव लीजिए। चारों गाड़ियों की आप छोटी टेस्ट ड्राइव लोगे 2, 3, 4 किलोमीटर की, कुछ समझ नहीं आएगा। लंबी टेस्ट ड्राइव लीजिए 10, 20, 30, 40 किलोमीटर की। 20 लाख रुपए की गाड़ी अगर आप खरीद रहे हो, इतना तो बनता है। और उसके बाद आप देखिए कि आपको और आपके फैमिली को कौन सी ज़्यादा अच्छी और अपीलिंग लगती है। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसमें आपको मतलब कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और आपको बस मतलब वही खरीदना है कि मतलब लॉन्ग टर्म में 10-15 साल में कोई दिक्कत ना है, मैं कहता हूँ होंडा सिटी खरीद लो। बहुत बढ़िया गाड़ी है, प्रैक्टिकल है, पावरफुल है और चीप टू मेंटेन है। रीसेल वैल्यू अच्छी होगी, इसकी रिलायबिलिटी अच्छी होगी, आप गलत नहीं जा सकते होंडा सिटी के साथ। फिर आते हैं वर्टस और स्लाविया पे। ये दोनों कार्स थोड़ी रिलेटिवली नई है मार्केट में, लेकिन काफ़ी इंप्रेसिव है। दोनों में आपको फन टू ड्राइव फैक्टर मिलता है, दोनों में आपको थोड़े कम फीचर्स मिलेंगे कंपेयर टू वर्ना एंड सिटी, और लॉन्ग टर्म में आपको सर्विसिंग में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे शायद शेल आउट करने पड़े। लेकिन ये दोनों क्लासी सेडान्स है, काफ़ी प्रीमियम फील होती है। तो अगर आपको ये टाइप का कुछ अच्छा लगेगा, फन टू ड्राइव भी चाहिए आपको और थोड़ी प्रीमियम फीलिंग भी चाहिए, महंगी गाड़ी वाली फीलिंग, तो फिर वर्टस और स्लाविया देखिए। और दोनों एसेंशियली सेम कार्स है, तो दोनों की टेस्ट ड्राइव लीजिए, देखिए कौन सी कंपनी आपको बेटर सर्विस एक्सपीरियंस और सेल्स एक्सपीरियंस ऑफर करती है। आपके सिटी में ओनर से बात कीजिए। वर्ना पे आते हैं। वर्ना एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सेगमेंट के सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावर मिलता है, और मतलब हर एक चीज़ इसमें आपको वर्ना में थोड़ी बेटर मिल जाती है सब चीज़ों से। लेकिन इसके डिज़ाइन में ऐसा है कि थोड़े मिक्स्ड ओपिनियंस है, और ओवरऑल गाड़ी अच्छी है, वैसे लॉन्ग टर्म में भी कुछ इश्यू आएगा नहीं। लेकिन वही है कि स्पेस, आपको रियर सीट की स्पेस सिटी में थोड़ी ज़्यादा मिलती है, वर्टस और स्लाविया में भी थोड़ी ज़्यादा फील हो जाती है। तो अगर आपकी रियर सीट स्पेस एकदम बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि आपको चाहिए ही चाहिए स्पेस, तो फिर ये दोनों गाड़ियाँ देखिए। अगर आपको थोड़ा आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा पावर भी मिल जाता है, ज़्यादा फीचर्स भी मिल जाते हैं, एक फ्लैशी डिज़ाइन मिल जाती है, तो फिर वर्ना आपको अच्छी लगेगी। हुंडई में भी सर्विस का और रिलायबिलिटी का कोई इशू आएगा नहीं वैसे। तो ये था बेसिक आइडिया चारों सेडान्स का। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सी खरीदेंगे और क्यों।